गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में भगवान शंकर और आदिशक्ति माता पार्वती के कल्याण में विवाह का रसीला वर्णन है। विवाह की कामना, विवाह उत्सव और विशेष शुभ अवसरों पर इसके प्रेम सहित पाठ से सभी प्रकार का मंगल होता है। श्री गुरु और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करने के साथ आइए इस मंगल पाठ के अर्थ सहित श्रवण का आनंद लाभ लें। श्री हरि पार्वती मंगल। तुलसीदास जी कहते हैं, विनय गुरहि गुनि गनहि गिरिहि गणनाथहि हृदय आनि सिय राम धरे धनु भाथहि गावऊँ गौरी गिरीश विवाह सुहावन पापन सावन पावन मुनि मन भावन। गुरु की गुणी लोगों की, पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी और भाथे सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पाप नाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के मन को भी रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। कभी तरीत नहीं जानऊँ कभी न कहावऊँ शंकर चरित सुसरित मनहि अनवावऊँ पर अपवाद विवाद विदूषित बानी पावन करो सो गाई महेश भवानी। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर और पार्वती के चरित्र का गान कर दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय संबत फागुन सुदी पाँचय गुरु छिनु अश्विनी बिरचु मंगल सुनि सुख छिनु छिनु। जय नामक संबत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख की प्राप्ति होती है। गुण निधान हिमवान धर निधर धुर धनी मैं नाता सुघर निघर त्रिभुवन तियमनि कहूँ सुकृत के भांति सराहिय तिन्ह कर लीन जाई जग जननी जन्म जिनके घर मंगल खानी भवानी प्रगट जब ते भई तब ते रिधि सिद्धि संपत्ति गिरि गृह नित नई। पर्वतों में शीर्ष स्थान गुणों की खान हिमवान पर्वत सर्वत्र धन्य है। उनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी है। कहो उनके पुण्य की बड़ाई किस तरह से की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगल की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धियाँ सिद्धियाँ और संपत्तियाँ निवास करने लगीं। नित्य नव सकल कल्याण मंगल मोदमय मुनि मानहि ब्रह्मादि सुर नर नाग अति अनुराग भाग बखानहि पितु मातु प्रिय परिवारु हरषि निरखि पालहि लालहि सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद भूषण भालहि। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता माता प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता है मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुंवर सयानी मिलो की मातु पितु सोचहि गिरिजा जोग जुरिहि बरु अनुदिन लोचहि एक समय हिमवान भवन नारद गए गिरिबरु मैना मुदित मुनि पूजत भय। कुमारी पार्वती जी को सयानी देखकर माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति ये अभिलाषा करते हैं कि पार्वती के योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा करी। उमहि बोली ऋषि पगन मातु मेलत भई मुनि मन कीन्ह प्रणाम बचन आशीष दई कुंवरी लागी पितु कांध ठाड़ी भई सोहई
रूप न जाई बखानी जानु जोई जो हई। माता मैना ने पार्वती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती हैं। उनका स्वरूप कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें जिसने देखा है वही जान सकता है। अति स्नेह सति भाय पाय परिपुनि पुनि, कह मैना मृदु वचन सुनिय बिनती मुनि। तुम त्रिभुवन तिहु काल विचार विसारद, पार्वती अनुरूप कहिय बरु नारद। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर मैना जी ने कोमल वचनों में कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं, अतः हे नारद जी, आप पार्वती जी के अनुरूप कोई वर बतलाइए। मुनि कह 14 भुवन फिरऊं, जग जह जह, गिरिवर सुनिय सराहना राउर तह तह। भूरि भाग तुम सरस कतहु को नाहिन, कछु नागम सब सुगम भयो विधि दाहिन। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरि श्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। दाहिन भय विधि सुगम सब, सुनि तजहु चित चिंता नई। बरु प्रथम बिरवा बिरचि बिरच्यो मंगला मंगलमयी। विधि लोक चर्चा चलति राउर चतुर चतुरानन कहीं। हिमवानु कन्या जोग बर बाउर विबुध बंदित सही। ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। ये जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर दुल्हा रूपी पौधे को पहले ही रचा है और तब मंगलमयी मंगला पार्वती जी को। एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुर चतुरानन ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती की योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित और पूजित है। रेहु मन अस आव मिलहि बरु बाउर, लखी नारद नारदी उमहि सुख भाउर। सुनि सह में परिपाई कहत भय दंपति, गिरिजहि लगे हमार जीवन सुख संपत्ति। मेरे मन में ऐसी बात आती है कि पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ, किंतु ये बात सुनकर कि दंपति सहम गए और नारद जी के पैरों में पड़कर कहने लगे, पार्वती के लिए ही हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। नाथ कहीं सोई जतन मिटई जहि दूषण, दोष दलन मुनि कहो बाल विधु भूषण। अवसि होई सिद्धि साहस फलई सुसाधन, कोटि कल्प तरु सरस शंभु अवराधन। अतः हे नाथ, वो उपाय बताइए जिससे पार्वती जी के भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है। मुनि ने कहा, सारे दोषों को नाश करने वाले शशि भूषण महादेव जी ही हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी। साहस से ही श्रेष्ठ साधन सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। तुम्हारे आश्रम अबहि ईशु तप साधहि, कहियौ महि मनु लाई जाई अवराधहि। कही उपाय दंपति मुदित मुनि बर गए, अति स्नेह पितु मातु उमहि सिखवत भये। देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी भी तप साधन कर रहे हैं, अतः पार्वती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करे। दंपति हिमवान और मैना को ये उपाय बतलाकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। सजी समाज गिरिराज दीन सब गिरजहि, बदति जननी जगदीश जुबति जनि सिरजहि। जननी जनकोपदेश महेश ही सेवहि, अति आदर अनुराग भगति मनु भेवहि।
पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर ने स्त्रियों को रचा है क्योंकि ये सदैव पराधीन ही इनको रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भेवहि भगति मन बचन करम, अनन्य गति हर चरण की, गौरव स्नेह सकोच सेवा, जाई कही विधि वरन की। गुण रूप जोवन सीव सुंदरी, निरखि शोभ न हरहिए, ते धीर अछत विकार हेतु, जे रहत मन सिज बस किए। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती जी के एकमात्र श्री महादेव जी के ही चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण, रूप एवं यौवन की सीमा है, किंतु अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है, जो लोग विकार का कारण रहते हुए कामदेव के वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं। देवी देखी भल समय मनोज बुलायऊ, कहऊ करिय सुर काजु साजु सजी आयऊ। बाम देव सन काम बाम होई बरतेऊ, जग जय मद निदिर सिफर पाय सिफर तेऊ। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव जी को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। ये सुनकर कामदेव साज सजा कर आया। महादेव जी ने कामदेव से प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया और वो नष्ट हो गया। रतिपतिहीन मलिन बिलोक बिसूरति, नीलकंठ मृदुशील कृपामय मूरति। आशुतोष परितोष कीन्ह बर दीन्हु, शिव उदास तजि बास अनत गम कीन्हु। पतिहीना रति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ प्रसन्न होकर उनसे ये वर दिया। अब ते रति तव नाथ कर होई हैं नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मलिन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। और फिर शिव जी उदासीन हो स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। माने हैं बस बिकल देह सुधि बुद्धि गई, कलप बेली बन बढ़त बिषम हिम जन दई। समाचार सब सखिन जाई घर घर कहे, सुनत मातु पितु परिजन दारुण दुख दहे। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गईं। उनके शरीर की सुध-बुध होश हवास जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पलता को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। जाई देखी अति प्रेम मयूर लावहीं, विलपहि बाम विधातहि दोष लगावहीं। जो न होई मंगल मग सुर विधि बाधक, तौ अभिमत फल पावहीं करि श्रम साधक। वहाँ जाकर पार्वती को देखकर वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय से लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विदाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विदाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल को पा सकते हैं। साधक कलेस सुनाई, सब गौरी ही निहोरत धाम को सुनई काई सोहाय घर चित चहत चंद्र ललाम को। समुझाई सबहि दृढ़ाई मनु पितु, मातु आय सुपाई के। लागी करन पुण्य गम तप तुलसी कहे किमि गाई के। सब लोग साधकों के क्लेश को सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी बात सुनता कौन है और किसे घर सुहाता है। मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को ही चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उन्हें तुलसी गाकर कैसे कह सकता है
फिर मातु पितु परिजन लखि गिरजापन, जेहि अनुराग लागु चित सोई हितु आपन। तजउ भोग जिमि रोग लोग अहिगन जनु, मुनि मन सहते अगम तपहि लायो मनु। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों के द्वारा और मन के द्वारा अगम्य था ऐसे तप में मन लगा दिया। सकुचहि बसन विभूषण पर सत जो बपु, तेहि शरीर हर हेतु अरम्भ्यो बड़ तपु। पूजहि शिवहि समय तिहु करई निमज्जन, देखे प्रेम व्रत नेम सराहई सज्जन। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती हैं और शिव जी का पूजन करती हैं। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन लोग बड़ा सराहते हैं। नींद न भूख पियास सरस निसि बासरु, नयन नीर मुख नाम पुलक तनु हियहरु। कंद मूल फल असन कबहु जल पवनहि, सूखे बेल के पात खात दिन गवनहि। उनके लिए दिन रात बराबर हो गए हैं। न नींद है, न भूख अथवा न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है। शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता है तो कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है। कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते हैं। नाम अपर ना भयउ परन जब परिहर, नवल धवल कल कीरति सकल भुवन भरे। देखि सराहहि गिरजहि मुनि बर मुनि बहु, अस तप सुना न दीख कबहु काहू कहू। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही सुना था। काहू न देखो कहीं यह तप जोग, फल फल चारिका, नहीं जानी जाई न कहती चाहती, काहि कुधर कुमारिका। बटु बेश पेखन प्रेम पन व्रत नेम, शशि शेखर गए, मन सही समर्प्यउ आपउ गिरजहि, वचन मृदु बोलत भय। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य फल क्या 4 फल अर्थात अर्थ धर्म कर्म एवं मोक्ष कभी हो सकते हैं? पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती हैं ये जाना ही नहीं जाता, न तो वे कुछ कहती ही हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेने के लिए गए। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। देखी दशा करुणा कर हर दुख पायऊ, मोर कठोर सुभाय हृदय यस भायऊ। वंश प्रशंसी मातु पितु कहीं सब लायक, अमीय बचनु बटु बोल्यो अति सुखदायक। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दयानिधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना भारी तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोला। देवी करऊँ कछु बिनति बिलग न मानव, कहऊँ स्नेह सुभाय साँच जिय जानव। जननी जगत जस प्रगटे हु मातु पिता कर, तीय रतन तुम उपजेहु भव रतना कर। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा न मानना। मैं स्वभाव से स्नेह करता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। आगम न कछु जग तुम कह मोहि यस सूझई, बिनु कामना कलेश कलेश न बूझई। जौं बर लागी करहु तप तौलर काई,
पारस जो घर मिले तो मेरु की जाइए। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ये भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम वर के लिए तप करती हो तो तुम्हारा ये लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारस मणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा। मोरे जान कलेश करिय बिनु काजई, सुधा की रोगी चाहे रतन की राजई। लखी न परeu तप कारण बटुहि हारेउ, सुनि प्रिय वचन सखी मुख गौरी निहारेउ। हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते वो अपने हृदय में हार गया है। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती ने सखी के मुख की ओर देखा और कहा, गौरी निहार्यो सखी मुख रुख पाई ते कारण कहा, तपु करहि हर हित सुनि बिहसि बटु कहत मूर्खाई महा। जेहि दीन असुपदेश बरहु कलेश करि बरु बावरो, हित लागी कहो सुभाय सोबड़ विषम्बरी रावरो। पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण ये बतलाया कि वे शिव जी के लिए तपस्या करती हैं। ये सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि ये तो तुम्हारी महान मूर्खता है, जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है कि जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर बावले वर का वरण किया है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाववश कहता हूँ कि वो तुम्हारा घोर शत्रु है। कहूँ काह सुनि रीझउ भर अकुली नहीं, अगन अमान जाति मात पितु ही नहीं। भीख मांगे भव खाए चिता नित सोवहीं, नाची नगन पिसाच पिसाचिनी जो वहीं। अच्छा, ये तो बताओ कि क्या तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीझ गई हो, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। तो शिव जी तो भीख मांग कर खाते हैं, चिता पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं, पिशाच पिशाचिनी इनके दर्शन क्या करते हैं। भांग धतूर आहार छार लपटा वहीं, जोगी जटिल सरोष भोग नहीं भावहीं। सुमुखी सुलोचन हर मुख पंचतिलोचन, वामदेव फुर नाम काम मद मोचन। भांग धतूरा इनका भोजन है। ये शरीर में राख लिपटाए रहते हैं। ये योगी जटाधारी और क्रोधी हैं। इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिव जी के तो 5 मुख और 3 आँखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थी है। ये कामदेव के मद को चूर करने वाले काम विजयी भी हैं। एकौ हरहि न भर गुण कोटिक दूषण, नर कपाल गज खाल ब्याल विषभूषण। कहराओ कहाँ अमंगल वेश विशेष भयावन। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, बल्कि उसमें करोड़ों दूषण हैं। वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करते हैं, सांप और विष से विभूषित रहते हैं। कहाँ आपका गुणशील शोभायमान स्वरूप और कहाँ शंकर का अमंगल वेश। ये बड़ा भयानक है। जो सोचहि शशि कलहि सो सोचहि रो रही, कहा मोर मन धरि न बिरह बर बौरही। ये हेरी हठ तजहु हठ दुख पैहु, ब्याह समय सिख मोर समुझ पछतहु। जो शंकर शशिकला की चिंता में रहते हैं वो तुम्हारा क्या ध्यान रखेंगे। मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को मत वरना। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुखी पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। अचिताब भूत पिशाच प्रेत जनित आई हैं साजी कई, जमधार सर सनिहारी सब नारी नर चली हैं भाज के। गज अजिन दिव्य दुकूल जोरत सखी हसी मक मोरी के, को प्रगट को ही कहीं मिलवत मिया माहुर घोरी के। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजा कर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म से जोड़ते हुए सखियां मुँह फेर कर हंसेंगी और कोई प्रकट और कोई हृदय में ही कहेंगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। तुम सहित असवार बसह जब होई हैं, निरखी नगर नर नारी बिहसी मुख गोई हैं। बटुकर कोटि कुतरक जथा रुचि बोलई,
अचल सुता मनु अचल बयार की डोलई। जब तुम्हारे साथ शिव जी बैल पर सवार होंगे तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मोक्ष पा लेंगे। इस प्रकार अनेकों कुतर्कों करके ब्रह्मचारी इच्छानुसार बोल ही रहा था, परंतु पार्वती पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है। साच स्नेह साच रुचि जो हट फेरई, सावन सरस सिंधु रुख सूप सुघेरई। मन बिनु फनि जलहीन मीन तनु त्यागई, सो की दोष गुण गनई जे जही अनुरागई। जो सत्य और स्नेह की सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वो तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, क्या वो उसके गुण दोष का विचार करता है। करन कटुक चटु बचन विशेष समहिया, अरुण नयन चढ़ी भ्रिकुटी अधर फर कत भय। बोली फिर लखी सकी काप तन थर थर, आली विदा करु बटुहि बेगी बर बर बर। कर्ण कटु चाटु वचनों ने पार्वती के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, भ्रिकुटियां तन गई और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर काँपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखा और कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा कर दो, ये तो बड़ा ही अशिष्ट है। कहूँ तिय होई सयानी सुनहि सिख राउरी, बौरे ही कहे अनुराग भयों बड़ी बाउरी। दोष निधान ईसानु सत्य सब भाष्यउ, मेटि को सकई सो आँखु जो विधि लेखी राख्यो। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान है, वो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। को करी बाद विवाद विषादु बढ़ावई, मीठ काहि कवि कहीं जाहि जोई भावई। भई बड़ी बार आली कहूँ काज सिधारहि, बकी जनी उठहि बहोरी खुजबुति संवारहि। वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कवि किसको मीठा कहते हैं? जिसको जो अच्छा लगता है। भाव ये है कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई, अब अपने काम की चर्चा के लिए कहीं जाएं। देखो किसी को युक्त को रचकर फिर से कुछ न बक उठें। जनि कहाहि कछु विपरीत, जानत प्रीत रीति न बात की। शिव साधु निंदक मंद अति, जो सुनय सो बड़ पातकी। सुनि बचन सोधि स्नेह तुलसी, साँच अविचल पावनो। भय प्रगट करुणा सिंधु शंकर, बाल चंद्र सुहावनो। ये प्रीति की रीत तो क्या बात करने की रीति भी नहीं जानते, अतएव कोई इनसे विपरीत बात कर न कहें। ये प्रीति तो क्या बात करने की रीति भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत बात फिर न कहे उठें। शिव जी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है वो भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुनकर उनका सत्य दृढ़ और परम प्रेम पवित्र जानकर करुणा सिंधु महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। हर हर महादेव। सुंदर गौर शरीर भूति भलि सोहई, लोचन भाल विशाल बदन मन मोहई। शैल कुमार निहारी मनोहर मूरति, सजल नयन हिय हर्ष पुलक तन पूरत। गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल हैं और उनके मन को मोहित किए लेते हैं। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया, हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। पुनि पुनि करय प्रणाम नावत कछु कही, देखो सपन की सौतुख शशि शेखर सही। जैसे जन्म दरिद्र महामनि पावई, पेखत प्रकट प्रभाव प्रतीति न आवई। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन सोचती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच शिव जी मेरे सामने दर्शन पा रहे। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन पा रही हूँ।
जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता। सुफल मनोरथ भयो गौरी सोहई सुठी, घर ते खेलन मनहु अबहि आई उठी। देखी रूप अनुराग महेश बेबस, कहत बचन जनु सान स्नेह सुधारस। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया और वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठ के आई हों। उनकी देह में तप का क्लेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेमामृत में सान कर वचन बोले, हम ही आज कनौड़ काऊ न कीन्हु, पार्वती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हु। अब जो कहु सो करऊँ विलम्ब न एहि घरी, सुनि महेश मृदु वचन पुलकी पायन परी। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, आपने तो अपने तप से और प्रेम से मुझे मोल ही ले लिया। अब तो आप जो कहो मैं वो इसी क्षण करूँगा, विलम्ब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। परिपाय सखी मुख कही जनायो, आप बाप अधीनता, परितोषी गिरि जहीं चले बरनत, प्रीति नीति प्रवीणता। हर हृदय धरि घर गौरी गवनी, कीन विधि मन भावनो, आनंद प्रेम समाज मंगल, गान बाजु बधावनो। पार्वती जी ने उनके पैरों पर पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी ने उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगल गान होने लगे और बधावा बजने लगा। हर हर महादेव। माँ पार्वती। शिव सुमिर मुनि सात आय सिर नाइन, कीन्ह शंभु सन्मान जन्म फल पाइन। सुमिरहि सुकृति सुमहि जन तै सुकृति बर, नाथ जिन्हि सुधि करिय तिन्हि समते ते हरे। तब शिव जी ने सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया और उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्तऋषियों ने कहा, जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर आप जिसे स्मरण करें उसके समान तो वही है। सुनि मुनि विनय महेश परम सुख पायऊ, कथा प्रसंग मुनि सन सकल सुनायऊ। जाहु हिमाचल गेह प्रसंग चलायहु, जौ मन मान तुम्हार तौ लगन धरायहु। मुनियों की विनय सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा, तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो मेरा लगन करा के आना। अरुंधति मिली मन ही बात चलाई ही, नारी कुशल इहि काज काज बनि आई ही। दुलहिनी उमा ईश बरु साधक मुनि, बनिहि अवश्य काजु गगन भई अस धुनि। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम में बहुत कुशल होती हैं, अतः काम बन जाएगा। उमा जी दुल्हन हैं और शिव जी वर हैं। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः ये काम अवश्य बन जाएगा। भयउ अकनियानंद महेश मुनीसन, देहि सुलोचनि सगुन कलश लिय शीशन। शिव सो कहउ दिन ठाउ बहोरी मिलन जहाँ, चले मुदित मुनि राज गए गिरिवर पहाँ। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से बहुत आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए हुए शुभ शकुन को सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बताया जहाँ फिर मिलना हो सकता था। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुँच गए।
गिरि गेह गे अति नेह आदर पूजी पहुनाई करी। घरवात घरन समेत कन्या आनी सब आगे धरी। सुखपात बात चलाई सुदिन सुधाई गिरिहि सिखाई कै। ऋषि सात प्रातिहि चले प्रमोदित ललित लगन लिखाई कै। जब सप्तऋषि हिमवान के घर पर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूज कर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके सामने रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन कराकर प्रातःकाल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहाँ से चले। विप्रवृंद सन्मानी पूजी कुल गुरु सुर परयु निशान घाऊ चाऊ चऊ दिसिपुर। गिरिबन सरित सिंधु सर सुनई जो पायो सब कह गिरिबर नायक नेवत पठायो। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत वन नदी समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पार्वती के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। धरि धरि सुंदर वेश चले हर्षित हिय चंवर चीर उपहार हार मणि गन लिए। कयों हर्षि हिमवान बितान बनावन हर्षित लगी सुवासिनी मंगल गावन। वे सब के सब सुंदर वेश बनाकर उपहार लिए चंवर वस्त्र हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमोदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगी। तोरण कलश चंवर ध्वज विधि विविध बनाइन हाट पटोरन छाए सफल तरुलाइन। गौरी नैहर के ही विधि कहूँ बखानिय जनु ऋतुराज मनोज राज रजधानिय। अनेक प्रकार के वंदनवार कलश चंवर और ध्वजा पताकाएं बनाई गईं। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के मायके का किस प्रकार वर्णन किया जाए, वो तो मानो वसंत और कामदेव राज्य की राजधानी ही थी। जनु रजधानी मदन की बिरचि चतुर विधि और रचना विचित्र विलोक लोचन बिथक ठौरहि ठौरहि। एहि भांति ब्याह समाज सज गिरि राजु मगु जोवन लगे तुलसी लगन लय दीन मुनिन महेश आनंद रंग मगे। मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी को अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज समाज देखकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका दे दी। इससे शिव जी आनंद उत्सव में मग्न हो गए। बेगी बुलाई बिरंची बचाई लगन जब की कहनी बियाहन चलहु बुलाई अमर सब। विधि पठय जहाँ तहाँ सब शिव गण धावन सुनि हर्षहि सुर कहाई निशान बजावन। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहाँ तहाँ शिव जी के गणों को दूत बनाकर भेज दिया। ये सुनकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और नगाड़े बजाने लगे। रचहि विमान बनाई सगुन पावहि भले निज निज साजु समाजु साजन सुरगुन चले। मुदित सकल शिव दूत भूत गण गाजहि सूकर महिष स्वान खर वाहन साजहि। वे संवार कर विमानों को सजाने लगे। उसी समय अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं और सुअर भैंसे कुत्ते गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। नाचहि नाना रंग तरंग बढ़ावहि अज उलूक बृकनाद गीत गन गावहि। रमानाथ सुरनाथ साथ सब सुरगन आए जहाँ विधि शंभु देखी हर्षे मन। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे उल्लू भेड़िए सब शब्द कर रहे हैं। शिव जी के गण गीत गाते हैं।
इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ वहाँ ब्रह्मा जी और शंकर जी थे, वहाँ आ गए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। मिले हरि हरु हरषि सुभाषि सुरेशहि, सुर निहारि सन्मान उमोद महेशहि, बहुविधि वाहन जान विमान बिराजहि, चली बरात निशान गहा गह बाजहि। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री हरि विष्णु से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन यान विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगाड़े बजने लगे। बाजहि निशान सुगान नभ चढ़ी बसह, विधुभूषण चले बरसहि सुमन जय जय करहि सुर सगुन, शुभ मंगल भले। तुलसी बराती भूत प्रेत पिशाच पशुपति संग लसे, गज छाल ब्याल कपाल बिलोक बरसुर हंसी हंसे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे। तब अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे। तभी शुभ सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेत पिशाच यही बारातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गज चर्म सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। विबुध बोली हरि कहु निकटपुर आयऊ, आपन आपन साज सबहि बिल गायऊ, प्रमथ नाथ के साथ प्रमथ गण राजहि, विविध भांति मुख वाहन वेश विराजहि। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है और सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। कमठ खपर मणि खाल निसाल बजावहीं, नर कपाल जल भरी भरी पियहि पियावहीं, बर अनुहरत बरात बनी हरि हंसी कहा, सुनिहि हसत महेश केली कौतुक महा। वे कछुओं के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं के नगारों के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दुल्हा के योग्य ही बारात बनी है। ये सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं और खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। बड़ विनोद मग मोद न कछु कही आवत, जाई नगर नियरानी बरात बजावत, पुरखर भरुर हर्ष अचल अखंडलु, परब उदधि उमगे उजनु लखी विधु मंडलु। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहे में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत हृदय में आनंदित हो गया, मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ आया हो। प्रमुदित गे अगवान बिलोक बरातिहि, भबरे बनई की न रहत न बनई परातहि, चले भाजी गज बाजी फिरहि नहीं फेरत, बालक भवर भुलान फिरहि घर हेरत। स्वागत करने वालों को प्रसन्न होकर आगे आए, परंतु बारात देखकर घबरा गए। उस समय उनसे न तो कुछ कहते बनता था, न भागते ही बनता था। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते हैं। दीन जाई जनवास सुपास किए सब, घर घर बालक बात कहन लगे तब, प्रेत बेताल बराती भूत भयानक, बरद चढ़ा बर बाउर सबई सुबानक। भगवानों ने बरातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुबास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती हैं तथा बावला वर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दुल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा साज समाज विपरीत ही है। कुशल करई कर तार कहई हम साचिय, देखव कोटि बियाह जियत जो बाचिय,
समाचार सुनि सोच भयउ मन मय नहीं, नारद के उपदेश कवन घर गे गहीं। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करें। जो जीते जी बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी, नारद के उपदेश से कौन सा घर बचा है। घर घाल चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी, तैसी बरेखी कीन्ही पुनि पुनि सात स्वारथ सारथी। उर लायो मही अनेक विधि, जलपति जननी दुख मानई, हिमवान कहो ईशान महिमा, अगम निगम न जानई। नारद जी को कहते हैं तो परम परोपकारी, परंतु ये घर को नष्ट करने वाले हैं। कलह प्रिय। सप्तऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसे ही की, वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मनाने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिवजी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली, जहाँ तहाँ चर्चा चलई हाट चौहट गली। श्रीपति सुरपति विबुध बात सब सुनि सुनि, हसहि कमल कर जोरी मोरी मुख पुनि पुनि। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उनके मन में सांत्वना हुई। फिर उस समय जहाँ तहाँ बाजार चौक एवं गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुन सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा देवता लोग कमल के आसन पर समान हाथों को जोड़कर मुख को ढककर बार बार मुख फेर कर हंसते थे। लखी लौकिक गति शंभु जानी बड़ी सोहर, भये सुंदर सतकोटि मनोज मनोहर। नील निचोल छाल भई फनि मणि भूषण, रोम रोम पर उदित रूपमय पूषण। तब श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया, जितने सर्प थे वे सब मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम सुंदर रूप में प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हों। गन भय मंगल वेश मदन मन मोहन, सुनत चले ही हर्षि नारी नर जोहन। शंभु शरद राकेश नखत गन सुरगन, जनु चकोर चहूर विराजहि पुरजन। शिव जी के गणों का वेश भी मंगलमय हो रहा था। वे अपने सौंदर्य से कामदेव को भी मोहने लगे। ये सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदी पूर्णिमा के समान चंद्रमा हैं और देवता लोग नक्षत्रों के समान, और उन्हें देखने के लिए ही चारों ओर पुरवासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। गिरबर पठय बोली लगन बेरा भई, मंगल अर्घ पावणे देत चले लई। होय सुमंगल सगुन सुमन बरसहि सुर, गह गहे गान निशान मोद मंगलपुर। लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बरातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगलमय अर्घ्य और पावड़े देते ले चले। चलने के समय मंगलमय शगुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। गान और नगाड़ों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पवर सुसामद भा सुखदायक, इति विधि उत हिमवान सरस सब लायक। मणि चामी कर चारु थार सजियारती, रति सिंहाई लखी रूप गान सुन भारती। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर से ब्रह्मा जी और उधर से हिमवान थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थालों में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। भरी भाग अनुराग पुलकितन मुद मन, मदन मत्त गच गवनि चली बर परछन। बर बिलो की विधु गौर सुअंग उजागर, करी आरती सासु मगन सुख सागर। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी गजगामिनियाँ वर दूल्हा का परिछन करने लगी। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर
सास मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सुख सिंधु मगन उतारी आरती कर निछावर निरखी कै। मगुअरघ बसन प्रसून भरी ले चली मंडप हर्षि कै। हिमवान दीन्हे उचित आसन सकल सुर सन्मानि कै। तेहि समय साज समाज सब राखे सुमंडप आनि कै। सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ्य और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिया। उस समय जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा गया। दे मनियासन बर बैठायऊ पूज कीन्ह मधुपर्क अमी अचवायऊ। सप्त ऋषिन विधि कहो विलंब न लाइय लगन बेर भई बेगी विधान बनाइय। वर को अर्घ देकर मणिजटित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधुपर्क खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षियों से कहा कि विलंब न करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियाँ संपन्न करो। थापि अनल हर बरहि बसन पहिरायऊ आनहु दुलहिनी बेगी समय अब आयऊ। सखी सुवासिनी संग गौरी सुठि सोहति प्रगट रूप में मूर्ति जनु जग मोहति। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे को वस्त्र पहनाया गया और कहा, शीघ्र ही दुल्हन को ले आओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित हो रही थीं, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। भूषण बसन समय सम शोभा शोभली सुषमा बेली नवल जनु रूप फलनि फली। कहु काह पट तरिय गौरी गुण रूपहि सिंधु कहिय केहि भांति सरस सर कूपहि। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से लदी हुई है। कहो, पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? आवत उमहि बिलो की शीस सुर नावहि भव कीर्तारथ जन्म जानि सुख पावहि। वे प्रवेद ध्वनि करहि सुभाषिन कहीं कहीं गान निशान सुमन झरी अवसर लहि लहि। पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ मानकर सुखी होने लगते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। बर दुलहिन बिलो की सकल मन हरसहि साखोच्चार समय सब सुर मुनि बिहसहि। लोक वेद विधि कीन्ह लीन्ह जल कुश कर कन्यादान संकल्प कीन्ह धरनी धर। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शाखोच्चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक और विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया और कन्यादान का संकल्प किया। पूजे कुल गुरु देव कलश सिल शुभ घरी लावा होम विधान बहुरी भावरी परी। बंधन बंदी ग्रंथि विधि करी दुब देख्यऊ भा विवाह सब कहीं जन्म फल पेख्यऊ। कुलगुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर भावरें पड़ी। इसके अनंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति से ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आँखों से देख लिया। पेख्यऊ जन्म फल भा विवाह उछाह उमगहि दस दिशा निशान गान प्रसूत झरि तुलसी सुहावन सो निशा। दाइज बसन मन धेनु धन है गय सुसेवक सेवकी
दीन्ही मुदित गिरिराज जे, गिरिजहि पियारी पेवकी। इस प्रकार सभी ने अपना जन्मफल देखा। विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगाड़ों के गान की ध्वनि, घोष और फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणियाँ, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियाँ, जो कुछ भी गिरिजा को प्रिय थे, वे सभी प्रेम पूर्वक दिए। बहु बराती मुदित चले जनवासहि, दूल्ह दुल्हन गे सब हास आवासहि। रोकी द्वार मैना तब कौतुक कीन्ह्यो, करिलह कौरि गौरि हर बड़ सुख दीन्ह्यो। फिर बाराती लोग तो जनवासे को चले गए और दूल्हा दुल्हन कोहबर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लहकौरी की रीति करके उन्हें बड़ा सुख दिया। जुआ खिलावती गारी देते गिरि नारी, आपनी ओर निहारी प्रमोद पुरारी। सखी सुवासिनी सास पाऊ, सुख सब विधि, जनवासहि बर चले सकल मंगल निधि। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली देती हैं। शिवजी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुहासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार का सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दुल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चले। भई जेव नार बहुरी बुलाई सकल सुर, बैठाए गिरिराज धर्म धरनी धुर। परसन लगे सुवार विबुध जन जेवहि, देहि गारी बर नारी मोद मन भेवहि। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदर स्त्रियां गाली देने लगीं और मन को आनंद में डुबोने लगी। करहि सुमंगल गान सुघर सहनाइन, जेहि चले हरि दोहिन सहित सुर भाइन। भूधर भोरु विदा कर साज सजायो, चले देव सजी जान निशान बजायो। गुणी लोग शहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अपने भाई समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार कर दिया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सन्माने सुर सकल दीन पहिरावनी, कीन्ह बड़ाई विनय स्नेह सुहावनी। गहि शिव पद कह सासु विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मोरी मोरी जिय जानवी। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहरावनी दी और उन्हें की विनय एवं स्नेह से सुहानी बड़ाई करी। फिर सास ने शिवजी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, जड़ है, ऐसा ही जानिएगा। भेंटी विदा करी बहुरी भेंटी पहुँचावहीं, हुकरी सुलवाई धेनु जनि धावहीं। उमा मातु सुख निरखी नैन जल मोचहीं, नारी जन्म जग जाय सखी कहीं सोचहीं। वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुँचाने जाती हैं, मानो हाल की ब्याई हुई गाय हुकार भर भर कर दौड़ रही हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां संसार में स्त्री का जन्म वृथा है, यूं कहकर सोच करती हैं। भेटी उमहि गिरिराज सहित सुत परिजन, बहु भांति समुझाई फिरे बिलखित मन। शंकर गौरी समेत गए कैलाशहि, नाई नाई सिर देव चले निज बासहि। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव पार्वती जी सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। उमा महेश बियाह उछाह भुवन भरे, सबके सकल मनोरथ विधि पूरन करे। प्रेम पाट पट डोरी गौरी हर गुण मनि, मंगल हार रचो कवि मति मृग लोचनी। पार्वती प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी कामिनी ने यह श्री पार्वती और शंकर के गुण रूपी मणियों से
मंगल में हार गूंथा है। मृग नयनी बिदु बदनी रचऊ मनि मंजु मंगल हार सो उर धरहु जुबत जन बिलोकि तिलोक शोभा सार सो कल्याण काज उछाह ब्याह स्नेह सहित जो गाई है तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाई है। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने मणियों के इस मंगलहार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोकों की शोभा का सार समझकर ग्रहण करें। जो लोग विवाहोत्सव आदि मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री शिव और पार्वती के प्रसाद से सबके मन को प्रिय लगने वाला आनंद प्राप्त करेंगे। सद्गुरुदेवाय अर्पणमस्तु। हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।